और इतना ही नहीं, अंपायर ने उन्हें आउट भी दे दिया। और उन्होंने कहा भी शाकिब से कि आप ये अपील वापस ले लीजिए, मेरे को की भावनाओं की बिल्कुल भी कदर नहीं की गई। कहूंगा। आपको खेल भावना भी देखिए होती है, नींद से पहले भी वो कई बार इस तरह की अपील करते हैं। इस तरह हमने देखा क्रिकेट इतिहास में ये एक काला धब्बा है मैं कहूँ। हेलो नमस्कार दोस्तों, एग्जैक्टली राइट न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और आज बात करूंगा श्रीलंका वेस्ट बांग्लादेश के बीच जो मैच हुआ और उसमें जो कंट्रोवर्सी हुई उसके बारे में, जो नहीं होनी चाहिए थी। बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हम तो इसके बारे में बात करेंगे और इसे गलत बताएंगे। दोस्तों, हुआ ये था कि श्रीलंका के बैट्समैन एंजली मैथ्यू बैटिंग करने के लिए पिच पर आए और उनके हेलमेट में उन्हें कुछ समस्या नजर आई, प्रॉब्लम नजर आई, तो उन्होंने दूसरा हेलमेट मंगवाने के लिए कहा। जब तक दूसरा हेलमेट नहीं आ जाता, 1 से 1.5 मिनट का जो समय लगा, उस समय को बर्दाश्त न करते हुए बांग्लादेश के कप्तान शाकिब उल हसन ने आउट की अपील दे दी। और इतना ही नहीं, अंपायर ने उन्हें आउट भी दे दिया, बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। खेल जगत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि टाइम आउट के मसले पर किसी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया हो। खिलाड़ी के साथ बहुत सारे लोगों की खेल भावनाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ इस मामले में उनकी भावनाओं की बिल्कुल भी कदर नहीं की गई, तोड़ मरोड़ के रख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम भी ये कहते हैं और करोड़ों लोग भी यही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था जो हुआ। अब ऐसे गलत फैसले भी क्रिकेट जगत में, खेल की दुनिया में लिए जाने लगे हैं। दोस्तों, हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। क्या ये जो हुआ, क्या ये आपको अच्छा लगा? क्या एंजली मैथ्यू को खेलने का मौका नहीं मिलना चाहिए था? उन्हें बिना खेले, बिना बैटिंग किए ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उन्हें आउट दे दिया गया। हमने इस मामले पर खेल के जानकार राजेश कुमार जी से बात की, जो कि न्यूज इंडिया चैनल में न्यूज एंकरिंग भी करते हैं और खेल के भी बहुत अच्छे जानकार हैं। तो चलिए, उनसे हुई हमारी थोड़ी सी बातचीत के अंश हम आपको दिखाते हैं। राजेश कुमार जी से बात करने मैं पहुंचा हूं उनके दफ्तर पे। तो इनसे पूछते हैं, क्रिकेट के जानकार ये हमसे ज्यादा हैं, तो इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से आउट दिया गया और क्रिकेट इतिहास जगत में इसका आगे चल के क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। शुक्रिया पवन, मेरे पास आने के लिए और मेरा सुझाव या मेरी प्रतिक्रिया लेने के लिए। लेकिन अगर आप मेरा, चूंकि मैं इस मैच को देख रहा था उस वक्त, जिस वक्त ये मैच चल रहा था, मैं लाइव देख रहा था इस मैच को। और चूंकि मैं उस वक्त न्यूज चैनल में ही मौजूद था और अपने न्यूज रूम में मैं था उस वक्त, और चूंकि न्यूज को लेके, क्रिकेट को लेके कुछ अपडेट हमें देनी पड़ती है न्यूज में, मैं उस वक्त इस मैच को देख रहा था। और सच बताऊं तो मैं बहुत निराश हुआ है देख के शाकिब उल हसन का इस तरह का रवैया। हालांकि इससे पहले भी वो कई बार इस तरह की अपील करते हैं, इस तरह के झगड़ा करते हैं ग्राउंड पे, कि उनकी छवि ऐसी है। ये जो फैसला उन्होंने लिया टाइम आउट का, बिल्कुल गलत था। क्योंकि देखिए, मैथ्यूज का कोई अटेंशन ऐसा नहीं था कि वो जानबूझ के लेट कर रहे हैं, जानबूझ के वो लेट नहीं, देरी से आए या ऐसा। और वो पहुंच चुके थे क्रीज पे, चूंकि 2 मिनट का वक्त होता है बल्लेबाज के आउट होने के बाद, आपको अगली बॉल जो है वो खेलनी होती है अगले बैट्समैन को। लेकिन मैथ्यूज के हेलमेट की वो जो ट्रिप है वो टूटी हुई थी, स्ट्रिप। और उन्होंने कहा भी शाकिब से कि आप ये अपील वापस ले लीजिए, मेरे को देखिए ये दिक्कत थी, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन शाकिब ने कहा नहीं, अब तो ये अंपायर के ऊपर है, अंपायर ने जो फैसला ले लिया वही है। जबकि शाकिब अगर चाहते कि वो वापिस अपील को ले रहे हैं, तो शायद मैथ्यूज खेल लेते। हमने देखा क्रिकेट इतिहास में ये एक काला धब्बा है मैं कहूंगा। आपको खेल भावना भी देखिए होती है, नियम होते हैं जहां पे आपको लगे। आपको मैं एक और चीज अपने दर्शकों को याद दिला दूं, 2007 में सौरभ गांगुली के साथ ऐसा हुआ था। वो दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे थे, और तब जो स्मिथ है वहां के कप्तान, 6 मिनट लेट हो गए थे सौरभ गांगुली क्रीज पे आने पे। लेकिन वहां पे स्मिथ ने खेल भावना दिखाई थी और अपील नहीं की थी टाइम आउट की, जबकि वहां पे सौरभ गांगुली बाल बाल बचे थे टाइम आउट होने से। तो वो खेल भावना थी, वहां 6 मिनट था, यहाँ 2 मिनट भी नहीं हुए, उनके हेलमेट का स्टेप टूट गया और इस तरीके का डिसीजन लिया गया। मैं सोचता हूँ क्रिकेट जगत में इसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है, आलोचना हो भी रही है, होनी भी चाहिए। मैथ्यूज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने सुनी, उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश की टीम का और उनके कप्तान का आज से पहले बहुत सम्मान करता था, लेकिन आज के बाद मैं उनका सम्मान नहीं करूंगा। मैथ्यूज का गुस्सा बिल्कुल जायज था, क्योंकि आप इस तरीके से एक बल्लेबाज जो क्रीज पे आए, उनको बिना खेले आपने इस तरीके से टाइम आउट दे दिया, ये बहुत गलत फैसला था। और क्रिकेट जगत में भी इसकी खूब आलोचना हो रही है, क्योंकि एक बहस जरूर छिड़ गई है कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए, एक नियम तो है कि आपको 2 मिनट तक आना है, लेकिन नियम के साथ साथ आपको थोड़ा सा ये भी देखना होगा कि अगर बैट्समैन लेट हुआ या अगली बॉल 2 मिनट के अंदर नहीं खेल पाए, तो उसका रीजन क्या है। रीजन, अगर आप मान लीजिए वो उसी हेलमेट के साथ खेलते और कोई बाउंसर उनको लग जाता, वो चोटिल हो जाते, वो जख्मी हो जाते, या उनकी जान पे आ बनती, तब क्या होता। तो यहाँ पे शाकिब को खेल भावना दिखानी चाहिए थी। अगर वो ऐसा करते तो मुझे लगता है वर्ल्ड क्रिकेट में उनका एक नाम जो है वो सुनहरे पन्नों में लिख जाता, कि देखिए एक बांग्लादेशी कप्तान जो है उन्होंने ऐसा किया और फिर टाइम आउट का जो है अपील को वापिस ले लिया।
आपको याद होगा इस तरह के मामले आते हैं कि इस वर्ल्ड कप में भी कई विवादित फैसले अंपायर्स के द्वारा पवन लिए गए, उस पे भी खूब कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन ये सबसे विवादित फैसला था और इसकी अब आलोचना चारों तरफ हो रही है। बीबीसी लंदन से लेके तमाम अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी इसको खूब अच्छे से उठा रहा है, कवर कर रहा है और ये शाकिब के लिए एक नेगेटिव चला गया। मैथ्यूज ने जबकि यहाँ पे हीरो बन के वो उभरे हैं, मैथ्यूज को सैल्यूट है और उन्होंने भी पूरी तरीके से वहां पे उनके सम्मान किया उस फैसले का, लेकिन गुस्सा जरूर था वो और वो गुस्से में दिखाई भी दिया, हेलमेट उन्होंने जाके पटक दिया, वहां पे गुस्सा था। लेकिन ये फैसला जो है वो जरूर विवादों में रहा है। एक नई बहस छिड़ गई है टाइम आउट को लेके। मैथ्यूज दुनिया के पहले बल्लेबाज बने हैं जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट हुए हैं और इसकी मैं समझता हूँ व्यक्तिगत तौर पे भी मैं आलोचना करता हूँ शाकिब उल हसन की और मेरे को नहीं ये पसंद आया। मेरे और राजेश जी के बीच जो बातचीत हुई, जो उन्होंने बातें बारीकियों से बताई, वो आपने सुनी। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं वीडियो का अंत यहीं पे करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारे वीडियो का समर्थन कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसे तुरंत ठीक करेंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त लूंगा। नमस्कार।